अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो पोटैटो के और वेजिटेबल्स के फार्मर्स के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके सामने चंद एक फंजीसाइड्स जो हैं उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सी फंजीसाइड्स जो हैं वो हमारा जो अगेता जुलसाओ की बीमारी होती है जिसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं उसको बेहतरीन कंट्रोल देती हैं, और फिर हम उनके नतायज को लेबॉर्ट्री में किस तरह से देख सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने मुख्तलिफ जो फंजीसाइड्स हैं उनकी एक रेंज पड़ी हुई है, और इनको हमने लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया है जो पैथोजन है अर्ली ब्लाइट का या अगेते जुलसाओ का, जिसको कहते हैं अल्टरनेरिया सोलानाई। अल्टरनेरिया सोलानाई के ख़िलाफ़ इसको टेस्ट किया गया। सबसे पहले मैं अगर आपको पैथोजन दिखाता चलूँ तो ये है वो पैथोजन अल्टरनेरिया सोलानाई, जिसको हम हमारा जो है अगेता जुलसाओ अर्ली ब्लाइट की वजह बनता है। अब इसके रिज़ल्ट्स जो हैं इन पैटी डिशेज़ में हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमने टेस्ट की हैं उनके मुतल्लिक़ थोड़ा सा आपको तारफ़ करवाता चलूँ और फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट्स की तरफ आते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट गया था वो आज से 25 दिन पहले जो है वो कंडक्ट किया गया था, और इसकी फ़ाइनल स्टेज जो है वो आपके सामने हमने पैटी डिशेज़ में रखी है। इसकी डेट वाइज जो है हर दिन जो है हमने डाटा लिया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट्स पे जो है वो फोकस करूँगा। आने वाली कुछ वीडियोस में और हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें आप डिटेल जो है डेट वाइज जो है वो रिज़ल्ट्स देख पाएंगे। तो जो चीज़ें हमने टेस्ट की हैं इनमें ये जो ट्राइकोशील्ड है, ट्राइकोडर्मा इसमें होता है, और इसमें एक मखसूस किस्म के स्ट्रेन्स डाले गए हैं जो कि हाईली इफ़ेक्टिव हैं, और इनको हमने टेस्ट किया है अगेंस्ट जो है अर्ली ब्लाइट का पैथोजन अल्टरनेरिया सोलानाई। उसके बाद ये एक पैराजोल है, और पैराजोल में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं पैराकोलेस्ट्रोबन और टिबोकोनाजोल। और दूसरी तरफ हमारे पास ये सक्सेस आ जाता है, तो सक्सेस के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरोथैलोनिल और मेटालेक्सल है। इसके बाद ये आई बॉल आ जाता है। आई बॉल में अगर हम देखें तो डाई मैथोमॉर्फ और मैनकोजेब हैं। इसके बाद हमारे पास ये पोलीरैम है, तो पोलीरैम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो मैटीरैम है। और इसके बाद हमारे पापास सिंपल सल्फ़र WG आ जाता है, तो इसमें सल्फ़र 80% है, और ये चीज़ें टेस्ट की गई हैं। अब मैं आपको इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो 25 दिन के बाद वाले रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ। जो इनिशियल रिज़ल्ट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं जो कि डिटेल में डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन वो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा कुछ चीज़ें, और कुछ हमारे पेपर्स में आप देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सल्फ़र से। तो सल्फ़र से हम स्टार्ट लेते हैं। तो सल्फ़र को जब हमने लगाया, इसके साथ ये हमारे पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है जिसमें पैटी डिश फुल हो चुकी है, जिसमें हमने कोई फंजीसाइड नहीं डाली, सिर्फ मीडियम डाला है और पैथोजन डाला है, यानी कि कोई कंट्रोल करने के लिए केमिकल यूज़ नहीं किया, ना ही कोई बायो कंट्रोल एजेंट, ना ही कुछ। तो इसमें पैटी डिश फुल है, और उसमें साथ में सल्फ़र देखें उसने कंट्रोल किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अल्टरनेरिया सोलानाई की ग्रोथ अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने में मिल सकती है। ये 25 दिन के बाद की ग्रोथ है, इनिशियल पे इसमें वेरिएशन, और इसको आप कंट्रोल के साथ कंपैरिजन में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल का मुकाबला कर रहे हैं। ये पोलीरैम जिसमें मैटीरैम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इसने जो ग्रोथ दी है वो आप देख सकते हैं कि कितनी है, और इसके मुकाबले में आप कंट्रोल की भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसने सल्फ़र की निस्बत अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन इसमें भी पैथोजन की ग्रोथ रुकी नहीं है, चल रही है। आखिर में मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी दिखाने जा रहा हूँ जो कि इनको बिल्कुल किल कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोलीरैम ने इसकी ग्रोथ को स्लो किया है, लेकिन पैथोजन को किल नहीं किया। ये इसके बावजूद ग्रो कर रहा है, इसके बावजूद बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं आई बॉल। आई बॉल में जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं डाईमेथोमॉर्फ है और मैनकोजेब है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, लेकिन पैटी डिश में खाली जगह मौजूद है, फुल नहीं हुई। कंपैरिजन में जो हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे फुल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेस। सक्सेस में जैसे कि मैंने बताया कि क्लोरोथैलोनिल और मेटालेक्सल है, तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, लेकिन कुछ स्पेसीज खाली रह गई हैं। इसके मुकाबले में थोड़ी सी ग्रोथ कम है, कंट्रोल तो कुछ ना कुछ इसमें कंट्रोल दिया है।
पैराजोल आ जाता है। पैराजोल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पैराकोलेस्ट्रोबल और टिबुकोनाजोल है, और इसने भी कुछ ना कुछ कंट्रोल दिया है। कुछ चीज़ जगह जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें खाली है एज़ कम्पेयर विद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स, ट्राइकोशील्ड। अब ट्राइकोशील्ड में ट्राइकोडर्मा होता है, और ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ आप देख सकते हैं ये ऊपर सबके नज़र आ रही है, और ये इनिशियली इसने ग्रोथ दी थी। ये जो आपको ब्लैक सा थोड़ा सा ब्राउनिश नज़र आ रहा है, तो पैथोजन ने इनिशियली ग्रो किया है, और उसके बाद ये ट्राइकोडर्मा इसमें ग्रो होना शुरू हुआ है और इसने इसको किल कर दिया है। अब ये जो अंदर पैथोजन मौजूद है वो किल हो चुका है, ज़िंदा नहीं है, ना तो वो आगे बढ़ रहा है, और ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ बढ़ती चली गई है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं इन सारों का, तो आप इसमें देखेंगे वाज़ह तौर पे फ़र्क। मैं इनको इकट्ठा कर देता हूं यहाँ पे सब को, और ये हमारे पास एट द एंड हमारा कंट्रोल है। तो मैं यहाँ से आपको ऊपर से दिखा सकूं, अगर ये हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ये पैराजोल है, और ये हमारा जो ट्राइकोशील्ड है। तो ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है उसमें आप देखें कि ब्राउनिश ग्रोथ है और सब में ब्लैकिश है, यानी कि इस सब में पैथोजन जो है वो ज़िंदा है, लेकिन ट्राइकोडर्मा वाली प्लेट में पैथोजन मर चुका है और उसकी सिर्फ डेड बॉडी जिसको आप कह सकते हैं बाकियात बाकी हैं। तो ये है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट शुरू में थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन जो एट द एंड उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और पैथोजन को ये ख़त्म कर देते हैं। जबकि जो वो हमारे केमिकल्स होते हैं उनकी एफिकेसी शुरू में फ़ौरन से देती हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद उनका असर ख़त्म होता है और पैथोजन जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि यहाँ पे जो पेट्री डिशेज़ में केमिकल्स टेस्ट किए गए, हाई कंसनट्रेशन में टेस्ट किए गए, 1000 ppm के सॉल्यूशंस पे इनको टेस्ट किया गया है। 1000 ppm के सॉल्यूशंस जो हैं इसमें हर एक में केमिकल के यूज़ किए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स किस तरह के हैं। तो ट्राइकोशील्ड जो है वो एक्सीलेंट बायोफंजिसाइड है, और ये केमिकल्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काम करती है, और जबकि हमारे केमिकल्स जो हैं वो उनका असर चंद दिन रहने के बाद हमें दोबारा से जो है उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट है, हमें इसकी जो है प्रूफ दे रहे हैं कि यहाँ पे पैथोजन मर चुका है, यहाँ पे भी ज़िंदा है, यहाँ पे भी ज़िंदा है, यहाँ पे भी, सारों में ज़िंदा है, जबकि यहाँ पे उसकी ब्राउनिश बाकियात मौजूद है, जबकि ट्राइकोडर्मा ने उसको किल कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसके रिज़ल्ट्स मैंने आपको शेयर किए हैं। इसकी डेट वाइज जो है जो कि हर दिन के साथ किसने कितना कंट्रोल किया, उसको हम आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हमारे जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होंगे उनमें आपके एक मुकम्मल डिटेल और इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो इन एक्सपेरिमेंट्स की मिल जाएंगी, जिसमें हमने इनको टेस्ट किया होगा लेबॉर्ट्री के साथ, ग्रीन हाउस में, फील्ड में, और इस तरह के जो एक सीरीज़ है जिसमें इन चीज़ों की ऑथेंटिसिटी फर्दर वाज़ह हो जाएगी। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।